आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका होस्ट सिलास मुर्मू। आज की श्रृंखला जो दुनिया का एक ही उम्मीद के विषय में आज हम चर्चा करेंगे और सीखेंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस हिंदी हॉप चैनल में। आज हमारे बीच में एक खास मेहमान मौजूद है, एल्डर एंथनी शर्मा जी। शर्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं और हम धन्यवादी हैं कि हम आपसे कुछ सीख सकते हैं और हमें बहुत कुछ सीख भी मिल रहा है। आपका स्वागत है। और आज की इस विषय में जाने से पहले आइए हम सब एक छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप हमसे बेहद प्रेम करते हैं और बेहद प्रेम रखते हैं। आज हम सब उसी प्रेम से बने हुए एक सृजन है। आपने हमें इस संसार में भेजा ताकि हम आपके विषय में हम जाने और भी सीख सके। अपने यीशु मसीह को भेजा इस दुनिया में ताकि हमें आनंद जीवन मिले। आज हम जो कुछ बात करेंगे आप हमें अगुवाई करें। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि शर्मा जी मैंने बताया कि दुनिया का एक ही उम्मीद या एक ही आशा के विषय में आज हम देख सकते हैं कि लोगों के पास बहुत ढेर सारा आशा है, बहुत ढेर सारा उम्मीद है, लेकिन पवित्र शास्त्र इस दुनिया का अंत या उस समय के विषय में एक आशा के विषय में हमें प्रेरणा देता है, हमें बताता है। तो हमारे पास ऐसे कई सारे विचार है जो हम आपसे जानना चाहता हैं कि जो पौलुस है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में वो क्या हमें बतलाता है। पौलुस जो था वो परमेश्वर का बहुत ही सच्चा भक्त था जिसका ज़िंदगी प्रभु ने बदला। और वो कहता है कि उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोजते रहे। तो पौलुस ने क्या कहा, यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है, यीशु मसीह के दोबारा इस दुनिया में आने का पौलुस कहा वो एक धन्य आशा है, ब्लेस्ड होप है। जी जी, मैं सहमत हूँ आपके विचारों से। यानी देख सकते हैं कि पवित्र शास्त्र आशा तो देता है, लेकिन आपने बोला कि ब्लेसेड होप मतलब कितना ही वो धन्य आशा हमारे पास है। यानी कि इस दुनिया का अंत हमारे लिए एक अच्छी बात है। कहीं लोग सोचते हैं कि दुनिया का अंत हमारे लिए एक नाश है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन बाइबल हमें कई तरह से हमें आशा के विषय में बताता है, लेकिन बाइबल हमें कौन से ऐसा खास विषय है जो भविष्य के बारे में एक आशा के विषय में बातचीत करता है। अच्छी बात, बाइबल का जब हम आखिरी पुस्तक को देखते हैं जिसको हम कैसे रेवलेशन चैप्टर, यानी रेवलेशन का जो प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 4 में लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। फिर इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। ये भविष्य में जब प्रभु इस दुनिया में, यीशु इस दुनिया में आएंगे, हर एक चीज को नया कर डालेगा। आमीन, वो आमीन। हमारा एक ऐसा आशा है जिसकी ओर हम अपना मन लगाए रखे, जहां पर कोई मृत्यु नहीं रही, कोई रोग, कोई बीमारी, कोई दर्द, कोई पीड़ा नहीं रही। आज इस दुनिया में लोग आंसू बहाते जी, इस दुनिया में लोगों के पास दर्द है। किसके पास दर्द है? सभी के पास आपके है। पास भी, हमारे पास, छोटे बच्चे के पास, हर एक इंसान के पास दर्द है। तो हमारे भविष्य का आशा यह है, एक दिन आएंगे ये सब समाप्त हो जाएंगे। आमीन, बिल्कुल सही बात है और मैं सहमत हूँ। और आपने बताया कि ये दुनिया हमें एक आशा के बीच में बताता है, ना रहेगी मृत्यु, ना रहेगी दुख। सही बात है। लेकिन जब दुनिया का अंत, उससे ठीक पहले क्या यीशु मसीह हमें दिखाई देगा? क्या यीशु मसीह हम उसको देख पाएंगे जब यीशु मसीह आएगा दूसरे आगमन के समय में? अच्छी बात, बाइबल तो कहते हैं कि हम यीशु मसीह को देख पाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बतलाना चाहता हूँ कि धर्मशास्त्र हम लोगों को बतलाते कि एक बार यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। क्या दोबारा आएंगे? बाइबल कहते हैं हिब्रू के पुस्तक में चैप्टर 9 और वर्स 28 में, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, एक बार।
और जो लोग उसकी बात को जोशते हैं, राइट, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप को दिखाई देगा। तो बाइबल कहते हैं यीशु मसीह दोबारा, ये निश्चय वो दूसरी बार बिना पाप जी, को जी। दिखाई देगा। और जब यीशु दूसरी बार आएंगे शिलाश, यीशु क्रूस पर नहीं मरेंगे। यीशु दूसरी बार इस दुनिया में आएंगे उन लोगों के लिए जो लोग उसको इंतजार करते हैं। आमीन, आमीन। तो फिर हम कैसे निश्चित हो सकते हैं कि यीशु मसीह दोबारा आएंगे? आप कभी किसी से प्रतिज्ञा किया? मैंने किया, शायद वो पूरा भी नहीं हुआ होगा। यीशु मसीह जब इस संसार को छोड़े उसने प्रतिज्ञा किया। एक्चुअली इस दुनिया को छोड़ने से पहले यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया था कि वो पवित्र आत्मा को भी भेजेगा, पवित्र आत्मा आए। जी, लेकिन एक प्रतिज्ञा किया था जो यूहन्ना का जो पुस्तक जॉन चैप्टर 14 और वर्स 2 और वर्स 3 में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। रखते हो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊं कि जहाँ मैं रहूँ तुम भी रहो। वहाँ तुम रहो। ये यीशु का प्रतिज्ञा है। बिल्कुल सही बात है। आपने हमें मदद किया कि खास विषय में कि यीशु मसीह 2 प्रतिज्ञा दिया था कि एक पवित्र आत्मा के विषय में और उसके शीघ्र वापस लौटने का। प्रिय दर्शकों, ये बातचीत बहुत ही खास है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत आशीष प्राप्त करेंगे। हमारे साथ बने रहिए और सीखें कि पूरे विश्व का, पूरे दुनिया का लोगों के पास बहुत ढेर सारा उम्मीद है, लेकिन हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे पास एक ही उम्मीद है, विश्वास है कि हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हमारे विचार ऐसा ही चलते रहेंगे। हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आप सभी का, आप तमामों का स्वागत है इस ब्रेक के बाद। यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में वो देता महिमा की आस। आज हम सीख रहे हैं और हमारे वक्ता हमें मदद कर रहा है कि आगमन के विषय में यीशु मसीह क्या क्या कहता है, यानी कि पवित्र शास्त्र में क्या क्या लिखा है। शर्मा जी, हमारे पास एक सवाल है, जानना चाहते हैं कि ये जो पवित्र शास्त्र है ये हमें कई तरह से हमें बताता है कि लेकिन यीशु मसीह कैसे आएगा इस संसार में फिर से वापस। ये बहुत सुंदर सा प्रश्न है, सवाल है आपकी, क्योंकि लोगों के पास आज तरह तरह का विचार है। क्योंकि कुछ लोग कहते यीशु मसीह आ चुका है, लेकिन बाइबल हम लोगों को बताते कि यीशु मसीह इस दुनिया को छोड़ने से पहले किस तरह से गया, इसको हम लोगों को जानना ज़रूरी है। और इसका जो चर्चा है बुक ऑफ एक्स, प्रेरितों के पुस्तक जो चर्चा करते एक्स चैप्टर 1 9 से 11 तक, मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि यीशु मसीह इस दुनिया को छोड़ने से पहले चेले लोगों के कहा कि जेरूशलेम, जूडिया, समरिया, पृथ्वी के कोना कानी में जाकर प्रचार करो और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ है। और ये चीज़ कहते कहते बाइबल कहते हैं कि यह कहे करवा उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया, और उसके जाते समय वे आकाश की ओर यानी कि जब यीशु जा रहे थे तो ये जो चेला लोग उस समय जो वहाँ थे वो लोग ऊपर ताक ही रहे थे, देख रहे थे, वो लोग वहाँ ऊपर ताक ही रहे थे। तो क्या हुआ, बाइबल कहते 2 पुरुष सफेद वस्त्र यानी कि जो एंजल थे सफेद वस्त्र पहने उनके बीच में आकर खड़े हुए और कहने लगे, हे गलील पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे? यही यीशु जिस तरह से तुम्हारे पास ऊपर गया उसी तरह से वो वापस आएगा, जिस रीति से हो गया उसी रीति से आएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि जब यीशु इस संसार को छोड़कर गए, लोग उसको देखे थे ना, और जब यीशु इस दुनिया में आएंगे तो लोग भी देखेंगे, और वही यीशु आएंगे जिसके हाथों में कील ठोका गया था जी। वही यीशु आएंगे जो पापी लोगों को क्षमा किया था, वही यीशु आएंगे जो लोगों को चंगाई दिया था, वही यीशु आएंगे जिसने क्रूस पर कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर दो। आमीन। वही यीशु आएंगे। बिल्कुल, बहुत सही जवाब। मुझे ये प्रसन्न हुआ कि
कि यीशु मसीह कैसे आएगा, जैसे बादल में लिया गया था वैसे ही बादलों से वो भी आएगा। लेकिन जब हम इसके विषय में और सोचते हैं, जानते हैं, और एक विचार हमारे पास में आता है कि जब यीशु मसीह आएगा तो क्या यीशु मसीह अकेला आएगा? क्योंकि यीशु मसीह तो अकेला गया था, तो यीशु मसीह अकेला आएगा या उनके साथ और कोई भी होंगे? बाइबल इसका विषय में हम लोगों को बतलाते हैं कि यीशु जब आएंगे, क्या वो अकेला आएंगे कि कोई इसके साथ आएगा। बुक ऑफ मैथ्यू अगर हम लोग देखते हैं, मैथ्यू चैप्टर 25 और वर्स 31 में कहता है, बोले जब मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्ग दूते उसके साथ आएंगे, आमीन। आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। इतना याद रखना, यीशु मसीह एक बार आया था, अपना पैर इस धरती पर रखा। दूसरी बार प्रभु के इस वचन के अनुसार जब यीशु मसीह दूसरे बार उसका दूसरा आगमन जब होंगे, अपना पैर धरती पर नहीं रखेंगे। वो आएंगे, उस सिंहासन पर आएंगे, वहां पर रुक जाएंगे, लेकिन जो स्वर्ग खाली हो जाएंगे, सब स्वर्गदूते उसके साथ आएंगे। वाह, बहुत अच्छी बात है। आमीन। आपने बहुत अच्छी तरह से हमें मदद किया। और एक विचार हमारे मन में गूंज रहा है कि आपने बताया कि यीशु मसीह अकेले बादलों में आसमान में उठा लिया गया, लेकिन यीशु मसीह जब आएगा वो स्वर्गदूतों के साथ आएंगे। लेकिन जैसे आपने बताया था कि गलील के पुरुषों ने ही यीशु मसीह को आसमान में जाते वक्त देखा था, लेकिन जब यीशु मसीह आएगा कौन कौन होंगे जो यीशु मसीह को देखेंगे? ये भी हम लोगों को जानना जरूरी है और सारे दुनिया को जानना जरूरी है कि कौन उसको देखेंगे। इस दुनिया में दो तरह का लोग हैं, जो प्रभु को अपनाया और जो प्रभु को नहीं अपनाया। जो बाइबल पर विश्वास करते, जो बाइबल पर नहीं विश्वास करते, जो यीशु को अपना जिंदगी में लिया और जो यीशु को नहीं लिया। बाइबल कहते हैं बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 30 में, तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। बाइबल कहते कितने लोग देखेंगे? पृथ्वी के सारे जो कुल है, हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक तरह का जो इंसान है, यीशु मसीह को देखेंगे। और यीशु जब आएंगे बड़े शक्ति, बड़े सामर्थ के प्रेज द लॉर्ड। आमीन। बहुत अच्छी विचार आपने हमें बताया। लेकिन ये जो प्रकाशित वाक्य है, इसमें हम शुरू से जब पढ़ते हैं आखिरी तक, यीशु मसीह का आगमन के विषय में बार बार दोहराया गया है, बार बार जिक्र किया गया है। तो हम इसी प्रकाशित वाक्य के आधारित पे एक प्रश्न है हमारे मन में कि प्रकाशित वाक्य में उसके मुताबिक कितने लोग यीशु मसीह को देखेंगे जब वो वापस आएंगे? यीशु मसीह का जो आगमन है, उसका जो चर्चा अगर बाइबल में देखते, कम से कम 1000 ज्यादा समय से, मोर देन 1000 टाइम मेंशन है यीशु के दूसरा आगमन। जब इतना अधिक इसमें लिखा, इसका मतलब कि ये जरूरी है, लोगों को जानना ना जरूरी है। और प्रकाशित वाक्य कहते हैं, बाइबल कहते हैं, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेंगी। वो उसको देखेगा जो यीशु को ग्रहण किया, जो यीशु पर विश्वास किया, जो यीशु पर नहीं विश्वास करा, वो भी यीशु को देखेंगे। जिसके जिंदगी में यीशु नंबर 1 है, जिसके जीवन में यीशु नहीं भी है, और बाइबल कहते हैं वो लोग भी यीशु मसीह को देखेंगे जो यीशु मसीह को भेदा था, जो क्रूस पर चढ़ा था। वो तो आज नहीं है, लेकिन जब यीशु आएंगे इस वचन के अनुसार क्या होंगे? उन लोगों का एक पुरस्तान होंगे ताकि वो लोग उस यीशु को भी देख सकें। हर एक आज अंधे लोग है ना जी, अंधे की आंखें भी खोली जाएंगी और जब यीशु को देखेंगे। क्या अच्छी विचार आपने डाला, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रश्न का जवाब है वो हम कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह से हमें बताया। प्रिय दर्शकों, हमने देखा कि यीशु मसीह जैसे बादलों में उठा लिया गया था आसमान में, और आज स्वर्गीय पवित्र स्थान में मौजूद है, लेकिन यीशु मसीह एक दिन वापस बहुत जल्द आएगा और उन्हीं लोग के पास वो प्रदर्शित होंगे जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया था।
अगर आप अभी तक सोच रहे हैं कि यीशु मसीह को ग्रहण करने में देर मत कीजिएगा, कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। तो हमारे ये विचार वैसे ही यूं चलते रहेंगे और हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा। प्रिय दर्शकों, आप तमामों का स्वागत है इस ब्रेक के बाद। और हमने देखा कि परमेश्वर जो हमसे वादा किया है, क्यों वादा किया है, क्या जरूरी है, इस सारे विषय के साथ साथ हमारे पास और कुछ अपने मन में विचार होते रहते हैं। और हमारे खास मेहमान हमें अगुवाई कर रहा है इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए। आपने बताया कि यीशु मसीह बादल में लिया गया था, फिर वापस आएगा, लेकिन यीशु मसीह आने का उद्देश्य क्या है? ऐसा क्या खास वजह है? क्या आप हमें मदद करेंगे इसको जानने के लिए? परमेश्वर का जो वचन है हम लोगों को रीज़न, कारण, पर्पस देते हैं, वजह देते हैं यीशु को इस दुनिया में दोबारा आने का। और जब हम बाइबल में अगर देखते हैं बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 और वर्स 27 में, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपनी पिता की महिमा में आएगा जी। और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। तो यीशु के इस दुनिया में आने का वजह, आने का कारण यह है कि वो आएंगे लोगों को प्रतिफल, लोगों को रिवॉर्ड देने के लिए। और दो ही रहेंगे, एक जिंदगी या एक मौत, प्रभु के साथ स्वर्ग में रहना या प्रभु या मृत्यु को चखना। दो ही तरह के इनाम रहेंगे जी। तो हम लोगों को देखना है कि आज हमारा जिंदगी प्रभु में है या ना है। बहुत अच्छी विचार आपने बताया कि यीशु मसीह खास वजह के साथ आ रहा है कि जो लोग उसके कहने के अनुसार, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उनको जीवन वो देगा। और जो उनको ठुकराया, उनके बातों को नहीं सुनते हैं, तो उनको मौत देगा। लेकिन यीशु मसीह जो आएगा, बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि जब यीशु मसीह आएगा और यीशु मसीह कुछ लोगों को गुप्त में वो उठा लेगा। क्या ऐसे ही बाइबल हमें बताता है? जो आज लोगों का मानना है कि यीशु मसीह जब आएगा वो सीक्रेटली, मतलब एक गुप्त के तौर पे, मतलब लोगों में वो दिखाई नहीं देगा। क्या वो ऐसा ही है? हमने ये सीखा था अब ब्रेक से पहले, यीशु मसीह जब आएंगे हर एक आंख उसे देखेंगे। तो प्रभु के वचन के अनुसार वो सीक्रेट नहीं है ना जी। लेकिन नहीं। जब हम यूहन्ना के पुस्तक को देखते हैं, जॉन चैप्टर 5 को अगर हम देखते हैं, जॉन चैप्टर 5 और 28 और 29 में लिखा है, इससे अचंभा मत करो क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में उसका शब्द सुनकर, जी। देखते बाइबल क्या कहते हैं, उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है उसको जीवन की पुरस्कार मिलेंगे, जिन्होंने बुराई की उसके दंड की पुरस्कार मिलेंगे। तो बाइबल के वचन के अनुसार जब यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे, यीशु मसीह का जो शब्द लोग सुनेंगे तो क्या चुपचाप रहेगा? नहीं रहेंगे। यीशु मसीह जब आएंगे हर एक आंख उसे देखेंगे, वो चुपचाप नहीं रहेंगे। और एक वर्स आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ जहाँ बाइबल कहते हैं कि क्योंकि प्रभु अभी स्वर्ग से उतरेगा, उस समान ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। आमीन। तो चुपचाप नहीं रहेंगे। कदापि किसी भी तरह से यीशु मसीह सीक्रेटली इस दुनिया में नहीं आएंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात। और मैं सहमत हूँ। अपने बाइबल के आयतों को भी प्रदर्शित किया कि यीशु मसीह जब आएगा, यानी कि एक तुरही की आवाज़ भी होगा और सारे पूरे दुनिया या विश्व के लोग इसको देखेंगे। लेकिन मत्थयु के अनुसार, जो मैथ्यू के पुस्तक हैं, जो दूसरी सुसमाचार का पुस्तक हम देखते हैं, पहला मैथ्यू, मार्क, लूक, यूहन्ना, पहला पुस्तक मैथ्यू में उसके 24 अध्याय में वहाँ पे एक बात लिखा गया है कि एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। यीशु मसीह क्या बताना चाहता है कि इस विषय के साथ क्या आप हमें मदद करेंगे? आपको ये बतलाना चाहता हूँ शिलाश
बहुत सी जो लोग हैं बाइबल का जो वेस है उसको खाली अंदर से यहाँ से ले लेते, कहते ये चीज़। बाइबल के किसी भी कहानी को जानने के लिए हम लोगों को ऊपर के भाग और नीचे के भाग भी तो पढ़ना देखना जरूरी है। और पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि यीशु जब ये कहते किस कॉन्टेक्स्ट में ये कहते, यीशु मसीह यहाँ पे बातें कर रहे जैसे नोआ के दिनों में था। और बाइबल कहते हैं बुक ऑफ मैथ्यू के पुस्तक में, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 37 में कहते हैं, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक न्यू जहाज पर ना चढ़ा था, उस दिन तक लोग क्या करते थे? खाते पीते थे, मौज मस्ती करते थे। और फिर क्या हुआ? अचानक ये जो बारिश है, और जो बारिश के विषय में नोआ ने 120 बरस प्रचार भी किया था। और जब प्रचार किया था, लोग कोई इसके बात की ओर ध्यान नहीं दिया, कोई इसके बात की ओर ध्यान ना दिया। और क्या हुआ? बारिश आया और ये सब लोग चले गए थे। आपको ये बतलाना चाहता हूँ, बाइबल कहते हैं ये जो वेस है बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 40 और वर्स 41 में, उस समय 2 जन खेत में रहेंगे, एक को ले लिया जाएगा और दूसरों को छोड़ दिया जाएगा। क्या कहते? एक को ले लिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां साथ चक्की पीसेंगी, एक को ले लिया जाएंगे, दूसरे को छोड़ दिया जाएंगे। तो कौन जाएंगे? अभी हम दोनों यहाँ बैठे हैं ना, हम दोनों यीशु पर विश्वास करते हैं। जब यीशु आएंगे, हम दोनों का विश्वास सही रहेंगे, हम दोनों जाएंगे। अगर विश्वास नहीं सही तो एक चले जाएंगे, एक छूट जाएंगे। तो जब छूटेंगे वही छूटेंगे जो तैयार नहीं है। जी बिल्कुल सही बात, मैं सहमत हूँ इन विचारों से। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शर्मा जी कि आपने हमें इन सारे ये जो विषय है वो सबसे जटिल सवाल हैं जो विश्वासियों के मन में हमें कभी कभार पूछते हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपने हमारे पवित्र शास्त्र से जो वचन में लिखा है, पवित्र शास्त्र जो कहता है कि आने वाले दिनों में अंतिम समय में क्या क्या होगा। और मैं धन्यवाद हूँ कि और हम आगे और कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, हम आप सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज के इस खास दिन में हमने यीशु मसीह के आगमन के विषय में बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जाना, और हम वैसे सीखते रहेंगे। परमेश्वर ने हमें एक अच्छा खास मेहमान दिया है जो हमें कई सारे सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। और भी हम अगले कार्यक्रम में हम फिर से मिलेंगे। हम चाहते हैं कि शर्मा जी आप एक आखिरी का प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर सा प्रतिज्ञा जो आपने दिया कि आप इस दुनिया में दोबारा आएंगे। और जब आप आएंगे प्रभु, उस समय हम जिस हाल में जहाँ कहीं भी रहेंगे, जिए या आप में सोए प्रभु, हम सब वो जीवन का जो इनाम है वो प्राप्त करना चाहते तेरे साथ रहने के लिए। अभी भी हम लोगों को आपके विषय में और सीखना है। तो हम जब अगले समय आएंगे प्रभु, उस पाठ को सीखने के लिए हम सब सुनने वाले को तो अच्छी तरह से सिखाना प्रभु, ताकि हम सब तुझसे मिलने के लिए तैयार रहे। ये प्रार्थना यीशु के नाम, आमीन। प्रिय दर्शकों, ऐसे ही बाइबल के शिक्षाओं को जानने के लिए हिंदी होप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त तक इसको जरूर पहुंचाइएगा। और आपके पास ऐसे कहीं अगर विचार है, सवाल है, कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिख दीजिएगा। और हम बताना चाहते हैं कि आपके पास ऐसे अगर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रार्थना निवेदन है, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत के आशीष दे। हम फिर से बहुत जल्द ही मिलेंगे अगले श्रृंखला में। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।